आज हम एक ऐसा वाकया सुनने जा रहे हैं जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि कुदरत का वो नजारा है जो इंसान के दिल, दिमाग और ईमान तीनों को हिलाकर रख देता है। ये वो मकाम है जहां दुनिया की आम हदें टूट जाती हैं, जहां जिन्नात और इंसान एक ही दरबार में खड़े नजर आते हैं, जहां हवा भी हुक्म की पाबंद होती है, परिंदे भी बात करते हैं और बादशाहत भी अल्लाह की अजमत के सामने सर झुका देती है। ये वो हकीकत है जहां हिकमत भी है, ताकत भी और रब की निशानियों का जलवा भी। ये दास्तान है उस नबी की जिसे दुनिया ने कुदरत का राजदान देखा, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, और उस रानी की जिसकी अक्ल, दानाई और बाद में आने वाला ईमान हमेशा तारीख का रोशन बाब रहे, मलिका बिल्किस। बादशाह जब किसी रियासत में दखिल होता है तो उसे तबाह कर देता है। बेहतर यह है कि हम उन्हें कोई कीमती तोहफा भेज दें। अगर आप ऐसी रूहानी, तारीखी और ईमान अफरोज कहानियां पसंद करते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे जो कुछ आप सुनने जा रहे हैं वो ना सिर्फ आपके दिल को छुएगा बल्कि आपकी सोच को भी बदल देगा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने वह इल्म अता फरमाया था जो किसी और इंसान को नसीब न हुआ। आप हवा को हुक्म देते, जिन्नात आपकी हुकूमत के मातहत थे और जानवर तक आपसे कलाम करते थे। एक दिन जब आप अपनी फौज का जायजा ले रहे थे तो आपने देखा कि एक छोटी सी चिड़िया हुदहुद गायब है। आपने फरमाया कि अगर हुदहुद बगैर किसी मकूल वजह के गैर हाजिर हुआ तो उसे सजा मिलेगी। कुछ देर बाद हुदहुद वापस आया और अर्ज करने लगा, ऐ सुलेमान, मैं एक ऐसी कौम से वापस आया हूं जहां एक औरत हाकिम है। उसका नाम बिल्किस है। उसका तख्त बहुत शानदार है, लेकिन उसकी कौम सूरज की इबादत करती है। सब लोग गुमराही में मुबतला हैं। यह सुनकर हजरत सुलेमान ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और मलिका बिल्किस को एक खत लिखवाया, अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है, तुम गरूर न करो और मेरी इताअत में आ जाओ। जब यह खत मलिका बिल्किस के पास पहुंचा तो वह हैरान रह गई। उसने फौरन अपनी मजलिस से शूरा बुलाई और खत पढ़कर सुनाया। वुज़रा ने जंग का मशवरा दिया, मगर बिल्किस ने कहा, बादशाह जब किसी रियासत में दखिल होता है तो उसे तबाह कर देता है। बेहतर यह है कि हम उन्हें कोई कीमती तोहफा भेज दें और देखें कि वह दुनिया पसंद है या अल्लाह का बंदा। जब तोहफा हजरत सुलेमान के पास पहुंचा तो आप मुस्कुरा दिए और फरमाया, क्या तुम समझते हो कि मैं माल का भूखा हूँ? अल्लाह ने मुझे जो दिया है वो तुम्हारे हर तोहफे से बढ़कर है। उसके बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फैसला फरमाया कि बिल्किस को अल्लाह की कुदरत की एक बड़ी निशानी दिखाई जाए। चुनांचा आपने अपनी मजलिस में फरमाया, क्या तुम में से कोई शख्स मलिका बिल्किस का तख्त उसके यहाँ पहुंचने से पहले मेरे पास ला सकता है? एक झिन्न बोला कि वह ला सकता है, मगर कुछ वक्त लगेगा। फिर एक शख्स जिसे इल्म किताब अता हुआ था खड़ा हुआ और बोला, मैं पलक झपकने से पहले बल्किस का तख्त ला सकता हूँ। और पलक झपकते ही बिल्किस का शानदार तख्त हजरत सुलेमान के सामने मौजूद था। यह अल्लाह की कुदरत का एक अजीम मौजज़ा था। जब मलिका बिल्किस हजरत सुलेमान से मिलने के लिए रवाना हुई तो रास्ते में लोगों में अफवाहें फैली हुई थीं कि बिल्किस आधी जिन्न है, आधी इंसान है, उसके पांव पर बाल हैं, वह आम इंसान नहीं। इन अफवाहों के जवाब में हजरत सुलेमान ने अपने महल में शीशे जैसा फर्श बनवाया जो बहते पानी की तरह दिखाई देता था, और दरबार की तमाम मुअज्जज खवातीन को जमा कर दिया ताकि वह हकीकत अपनी आंखों से देख सकें। मलिका बिल्किस जब महल में दाखिल हुई तो उन्होंने शीशे के फर्श को पानी समझकर अपने कपड़े जरा ऊपर उठा लिए। उसी लम्हे सब पर जाहिर हो गया कि वह मुकम्मल इंसान है, न जिन्न है और न आधी जिन्न। अफवाहें वहीं खत्म हो गईं। फिर उन्हें उनका अपना तख्त दिखाया गया तो वह हैरान रह गईं और बोल उठी, यह तो मेरा ही तख्त मालूम होता है। हजरत सुलेमान ने फरमाया, यह सब कुछ अल्लाह की कुदरत से है। उसी लम्हे बिल्किस का दिल नरम हो गया। वह समझ गई कि असल ताकत बादशाहों, तख्तों या फौजों की नहीं बल्कि सिर्फ अल्लाह की है। उसने सबके सामने इकरार किया, मैं अपने गुनाहों से तौबा करती हूँ और सुलेमान के रब पर ईमान लाती हूँ। यूं मलिका बिल्किस एक सच्ची मोमिना बनी, अपनी कौम को शिर्क से निकाला और अल्लाह ने उसका मकाम बुलंद फरमा दिया। आखिर में यह कहानी हमें बताती है कि हिकमत ताकत से ज्यादा कीमती है। ईमान दिलों को बदल देता है, सच्चाई हमेशा रोशन रहती है और अल्लाह जिसे चाहे हिदायत अता फरमा देता है।